हरियाणा परिवार के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज 58वें हरियाणा दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि हरियाणा विकास और कल्याण के नित नए आयाम स्थापित करते हुए देश का अग्रणी राज्य बना रहे और आप सभी इसके विकास तथा उन्नति में भागीदार बनकर आगे बढ़ते रहें। आज करवा चौथ का भी पावन पर्व है। मैं प्रदेश की मातृशक्ति को करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की यह देवधरा भारत माता का आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर भारतीय सभ्यता फली फूली तथा मनीषियों ने वैदिक संस्कृति की रचना भी यहीं की। यहाँ महाराजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभारंभ किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का अमर संदेश भी इसी हरियाणा की धरा से दिया। बहनों भाइयों, आज हरियाणा दिवस के इस अवसर पर मैं उन सभी कर्म योद्धाओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हरियाणा को बनाने और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आज के आधुनिक हरियाणा की नींव रखी। साथियों, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना, उस समय न संसाधन थे, न माहौल, न परिस्थितियाँ, केवल था तो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और संकल्प। इस स्थिति को देखते हुए यह आशंकाएं प्रकट की जाती थी कि इतना छोटा और पिछड़ा हुआ राज्य शायद ही कभी सफल हो पाएगा, लेकिन मुझे गर्व है अपने हरियाणा वासियों की मेहनत और संकल्प पर, जिसने सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। मैं हरियाणा के कर्मचारियों को भी विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने इसकी प्रगति में अपना योगदान दिया। आज हरियाणा में लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं और आज 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पूरे देश में पहला राज्य है। भाइयों बहनों, जब हम प्रदेश की 57 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश ने विपन्नता से संपन्नता की अनेक मंजिलें तय की हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 4% है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक लगभग 3 लाख रुपए है, जबकि 1966 में ये मात्र 343 रुपये थी। उस समय हमारा निर्यात मात्र 4,50,00,000 रुपये था, जो अब बढ़कर 2,50,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में स्थित हैं। हरियाणा पहला राज्य है जिसने बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1,80,000 रुपये तय की है। आज हम सर्वाधिक सामाजिक पेंशन 2,750 रुपये मासिक देते हैं और देश के लिए मेडल लाने वाले अपने खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद पुरस्कार देते हैं। कृषि में हरियाणा की अपनी पहचान है। वर्ष 1966 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो अब 185 लाख टन हो गया है। हरियाणा खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर बना, बल्कि दूसरे प्रदेशों की ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहाने वाला प्रदेश है। वर्ष 1966 में हमारा दूध उत्पादन लगभग 11 लाख टन था, जो अब 116 लाख टन हो गया है। आज प्रदेश के 86% गांव व ढाणी 24 घंटे सातों दिन रोशनी से जगमगा रहे हैं। राज्य के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। आज यहाँ चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो रेल का जाल बिछा है।
शिक्षा की बात करें तो आज यहाँ आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, जहाँ दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। हम अपने युवाओं की देशभक्ति और वीरता को सलाम करते हैं, जिससे हरियाणा देश को हर 10वां सैनिक प्रदान करने वाला प्रदेश बना है। हमारे असंख्य वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और अभी भी सीमाओं के अडिग प्रहरी बनकर तैनात हैं। आज हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आज हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करके हरियाणा के माथे से बेटियों को मारने वाले प्रदेश का कलंक मिटा दिया है और आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में हरियाणा का नाम और मान दोनों बढ़ा रही हैं। हमारी बेटियों व बेटों ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में झंडे गाड़े हैं। पिछले 3 ओलंपिक में देश के 15 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 पदक जीते हैं। इसी प्रकार पिछले 3 एशियाई खेलों में देश के 191 पदकों में से हमारे खिलाड़ियों ने 55 पदक जीते हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में देश के 107 पदकों में से 30 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। बहनों भाइयों, इस अवसर पर मैं हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की कर्मठता का जिक्र न करूं तो इन 57 सालों की गाथा अधूरी ही रह जाएगी। राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर भूमिका रही है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती आई हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ कर रही हैं और मुझे खुशी है कि हरियाणा के पढ़ी लिखी पंचायतों के सपने को साकार करने में भी महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा प्रदेश की तरक्की में सबने अपने अपने तरीके से योगदान किया है। हमने भी वर्ष 2014 में जन सेवा का दायित्व संभालने के बाद अपने भरसक प्रयास किए हैं कि प्रदेशवासियों का जीवन सुगम, सरल व खुशहाल हो। हमने सभी प्रदेशवासियों को एक दृष्टि से देखा और आते ही यही मूल मंत्र दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हमने हर एक गरीब तक उसका हक पहुंचाने के लिए आईटी का प्रयोग किया और दफ्तर, दस्तावेज और दरखास्त को ख़त्म कर दिया ताकि किसी के साथ पक्षपात न हो और किसी भी गरीब का हक कोई और न ले जा सके। बहनों भाइयों, मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि बीते 9 सालों में हमने 3 C अर्थात करप्शन, क्राइम और कास्टिज्म पॉलिटिक्स पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही हमने 6 S अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन को सर्वोपरि रखा है। हरियाणा का अतीत गौरवशाली, वर्तमान समृद्ध और भविष्य उज्जवल है। हम निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हरियाणा के लोगों का जीवन सरल, समृद्ध बने और उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। हरियाणा दिवस के इस शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम हरियाणा को वर्ष 2047 में देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक प्रगतिशील व समृद्ध राज्य बनाएंगे और हरियाणा सभी क्षेत्रों में अग्रणी होगा। मैं पुनः हरियाणा की उन्नति और विकास की इस यात्रा में योगदान देने वाले सभी साथियों और प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।